औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि ये तिब्बे अहले बैत के ऊपर हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसमें हमारी स्क्रीन के ऊपर ईमेल्स जो है वो ईमेल एड्रेस आवेज़ा किया जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं। और हम प्रोग्राम को जब शुरू करते हैं तो जो सवालात आए हुए होते हैं पहले उनके जवाबात देते हैं, फिर उसके बाद अपने मौजू पर जाते हैं। वैसे आज का हमारा मौजू अक्ल और डिप्रेशन रहेगा कि अक्ल का डिप्रेशन के साथ क्या रब्त है, इसके ऊपर बहस की जाएगी और इस पर जो है वो इसको खोला जाएगा कि किस तरह से अक्ल को कवी करके डिप्रेशन का खात्मा किया जा सकता है। तो शुरू करेंगे और सबसे पहले जो ईमेल्स आई हैं उनके जवाबात पे जाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब, हमें मशहद से ज्वाइन कर रहे हैं। आपको प्रोग्राम में कबिला खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। जी क़िबला, जो ईमेल्स आपको मौसूल हुई हैं उनका पहले जवाबात हो जाए कि बच्चे जो अक्सर पैदा होते हैं बहुत कमज़ोर, बाज़ बच्चे अक्सर कमज़ोर पैदा होते हैं, तो उसके क्या वजूहात हैं, उसके क्या असबाब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब्बे अहले बैत में बच्चों की सेहत के बारे में हमल के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त उसूल बताए हैं हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किन किन ग़िज़ाओं को खाना चाहिए ताकि आपके बच्चे जो हैं सेहतमंद भी पैदा हों, अक्लमंद भी पैदा हों, खूबसूरत भी पैदा हों और बग़ैर किसी ऐब के यानी नाक़िस पैदा न हो। सही। तहज़ीब इस्लाम में पूरा खुतबा है, लेकिन ये जो सवाल हुआ है कमजोरी का, तो यहाँ पर हदीस पाक में है कि हामिला ख़वातीन को सवीक खिलाएं। अब ये सवीक हमारे लोग नहीं समझेंगे कि सवीक क्या है। सही। हदीस में सवीक जो है अंबिया की ग़िज़ा है। अहले बैत भी सवीक खाते थे, खुसूसन सफर में भी हमारे अइम्मे मासूमीन अपने साथ सवीक रखते थे। अब सवीक क्या है? 20 किस्म के सवीक हैं, जैसे जौ का सवीक है, गंदम का सवीक है, चावल का सवीक है, सिंजत का सवीक है, चने का सवीक है। ये सवीक बहुत आसान है बनाना। और हमल के दौरान अगर माँ जो है, खातून जो है, सवीक जौ खाए और सवी के सिंजत खाए तो उसका बच्चा जो है न उसकी हड्डियां का कोई प्रॉब्लम रहेगा, न उसका वजन कम होगा, बच्चे की सेहत बहुत अच्छी होगी और कभी भी डिसेबल बच्चा पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। सवीक बनाने का तरीका भी आप सीख लें। अलबत्ता ईरान में अक्सर मिलता है, हमारे पाकिस्तान में शायद अभी ये रवाज न हो। सवीक ये है कि गंदम का भी सवीक होता है, या जौ को आप पीस लें और छिलके के साथ ऑर्गेनिक पीसें और उसे तवे पर हल्का सा गरम कर लें। इतना ज्यादा भी गरम ना हो कि जल जाए और इतना कम भी गरम ना हो कि वो कच्चा रह जाए। और उसके बाद वो ठंडा हो जाए और उसे आप महफूज रख लें ऐसे डब्बे में, ताकि उसकी उम्र ज्यादा रहे। और वो सुबह 1 चमचा या 2 चमचे आप लें, मगर सभी का ये हुक्म है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क उसे लें, तो वो पूरे बदन में, कहते हैं हदीस में, कि झाड़ू देता है कि जो बदन की बीमारियां, जिस्म की बीमारियां, पेट की बीमारियों के लिए भी अच्छा है, वो सारी बीमारियां आपकी निकाल देता है। और इंशाल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो सेहतमंद पैदा होगा, गोश्त भी ज्यादा होगा, उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। यानी उसके बाद तकरीबन 15 मिनट तक पानी वगैरह न लें, छोटी छोटी चुटकियां मुंह में लेके आहिस्ता आहिस्ता उसे जाने दें, ताकि वो पेट से ये बीमारियां भी खत्म कर देता। जी हाँ, सही। अच्छा, बाज जो है वो प्रॉब्लम होती है, बाज़ शिकायत जो मौसूल हुई उसमें ये कि बाज़ हमल ज़ाया हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और उनके क्या असबाब हैं, उनको किस तरह से जो है वो बचाया जाए? जी हाँ, मुख्तसर इसका जवाब यह है कि इंशाअल्लाह जो हदीस पाक में है कि आप कुंदर जरूर लें।
कुंदर से दो फायदे होते हैं। एक, बच्चे की अक्ल बढ़ती है, और अगर जिनको खतरा ज्यादा है या खुदा न खास्ता ऐसा केस हो चुका है तो उन्हें कुंदर की तादाद बढ़ानी होगी। तकरीबन रोजाना मुख्तलिफ औकात पर 10 ग्राम कुंदर लें तो इंशाअल्लाह ये तजुर्बे से साबित है कि उनका बच्चा नहीं गिरेगा। जी हाँ, सही। अच्छा क़िबला, जोड़ों के दर्द के ऊपर भी शिकायत आई हैं कि जोड़ों का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर इससे औरतें जो हैं वो ख़वातीन जो हैं हमारी मुतासिर हैं, तो इसके क्या असबाब हैं और इनसे किस तरह से बचा जाए? जोड़ों के दर्द के लिए जो बहुत ज़बरदस्त दवाई है, जो जबरील अमीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए लाए थे, वो है तुरैफिल। हमने बहुत सारे मरीजों को दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज शिफा पा चुके हैं, अब भी वो दवाई मांग रहे हैं। और दवाई ऐसी है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि साइड बेनिफिट्स हैं कि और भी बहुत सारी चीजें बदन की ठीक हो जाती हैं। तुरैफिल ये नुस्खा जबरील लाए हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए। जाहिरन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शिकायत की थी रेजिश की, रेजिश भी उनकी ठीक हो गई, मगर इसके ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बेहतरीन चीज है। और दूसरी चीज जो आपके यहाँ अवेलेबल है इंग्लैंड में, खुसूसन यूरोप में, सभी जगह, वो हुमुस है। हुमुस हमारे पाकिस्तान इंडिया में कम खाया जाता है, बनाना भी लोगों को नहीं आता, मगर यूरोप अमेरिका में हर जगह पर हुमुस अवेलेबल है। इसके लिए भी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि हुमुस से कमर मजबूत होती है। हुमुस वही चना है, मगर चने को खास तरीके से उबाल के पकाया जाता है, उसका पेस्ट बनाया जाता है, और उसमें जो है तहनिया अरब लोग कहते हैं, क्योंकि शाम लबनान में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, यानी सेसमिन सीड की पेस्ट या तिल की पेस्ट करते हैं उसमें, और ऑलिव ऑयल डालते हैं, और गार्लिक और जिंजर, और ये चीजें मिला के आपकी अक्सर बड़ी दुकानों पे हुमुस अवेलेबल है। तो कमर के दर्द के लिए भी अच्छा है और जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छा है। सिंजद पाउडर जो है ईरान में आम मिलता है, ये एक फल है, इससे भी जोड़ों के दर्द को बहुत फायदा होता है। जी हाँ सर। अच्छा, एक और सवाल उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी बहस के ऊपर जाएंगे अक्ल और डिप्रेशन की, कि किडनी बहुत कमज़ोर है, काम नहीं करती और उसका कोई नेचुरल इलाज चाहिए, साथ में ब्लड प्रेशर भी। और इसके जो जवाबात क़िबला की तरफ से दिए जा रहे हैं, हम अपनी नाज़रीन की खिदमत में बार बार इस चीज़ को अर्ज़ करते रहते हैं कि अपने जीपी के साथ आप राब्ते में रहेंगे, उनके साथ मशवरे से जो है वो तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे। जी क़िबला, किडनी के बारे में क्या कहेंगे कि उसमें डिप्रेशन, अपना ब्लड प्रेशर भी हाई है और किडनी सही से काम नहीं करती, कमज़ोर है? देखिए, ब्लड प्रेशर को कम करने का बहुत ही सिंपल सादा इलाज है। सफेद मिर्ची आप घर में रखा करें। काली मिर्ची तो हमारे यहाँ सभी जगह मिल जाती है, मगर सफेद मिर्ची नहीं पाई जाती है। 5-6 सफेद मिर्ची, जो अंडा अगर आप खाते हैं या सालन, तो अंदाजे से 5-6 सफेद मिर्ची का पाउडर उस पे डाल दें खाने पे, 1 मरतबा 2 मरतबा, फौरन ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। अब है किडनी। किडनी के लिए जो है अजवैन और अखरोट को मिला के खाने से बहुत जबरदस्त फायदा होता है। यानी यहां तक भी है कि अगर आपकी किडनी 5% सिर्फ काम कर रही है और आप कोशिश करें 3-4 रोजाना अखरोट ले लें, छिलके के साथ ताजा लें, उसको गर्म करके और ताजा उसे तोड़ के खाएं, और जितना आप अखरोट ले रहे हैं उसके आधे वजन में अजवान उसको मिला के खाएं। तो अलबत्ता ये टाइम तलब है, आपको तकरीबन 8-10 हफ्ते मुसलसल ये खाते रहें, इसका नुकसान तो नहीं है। नाश्ते में भी ले लें और दोपहर में भी ले लें। सर्दी में तो और अच्छा है, बदन गर्म रहता है अजवान से और अखरोट से। तो इंशाल्लाह दोबारा जो है किडनी आपकी काम करना शुरू करेगी और ये परेशानी दूर हो जाएगी। जी हाँ सर।